पिछली क्लास के अंदर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हम अब तक पढ़ चुके हैं डेल्टा दर क्या होती है, नॉन डेल्टा दर क्या होती है, ब्याज ज्ञात करना हो डेल्टा से, नॉन डेल्टा से, और 2 गुना करना और 4 गुना करना, वर्षों का देखना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर ही चल रहा है। अब जो हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं सीआई के, और अक्सर क्वेश्चंस हम लोग इस चीज़ के ऊपर देखे जाते हैं और ये होता है आपका कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट बेस्ड। और ये शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन में जो हमारी क्लास चल रही थी उसी से करता हूँ, जिससे हमको एकदम और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, है ना, ₹12,000 becomes double in 5 years, then after 20 years the amount will be, ठीक है। ये पूछा गया। आपको कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है 12,000 रुपए आपके 12,000 रुपए 5 साल के अंदर 2 गुने हो जाते हैं, ठीक है। 12,000 रुपए 5 साल के अंदर 2 गुने हो जाते हैं, तो हमको ये बताना है 20 साल के अंदर कितनी राशि प्राप्त होगी। इस बार आपको राशि बतानी है, ठीक है। इस बार हमको ये बताना है कितना पैसा मिलेगा हमको 20 साल के बाद, अगर ये सिचुएशन होती है तो। ये सिचुएशन होती है तो देखो, 5 साल में राशि 2 गुना, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, वापस बता रहा हूं। देखो हमारे पास क्या है, 2 गुना सीआई के ऊपर क्वेश्चन है, ये है ना, सीआई के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहां पे बात की आपसे 2 गुना की, 2 गुना, ठीक है। 2 गुना होता है हमसे कितने साल में? 5 साल में, 5 years में, ठीक है। और कितना साल बताया? 20 साल, 20 years। अब जब 20 years की बात बोली है, 20 वर्ष की बात बोली है, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले x गुना हुई होगी। हमको ये फाइंड आउट करना है, ये पहले समझना है कितने गुना हुई होगी। ये आपको तरीका बता चुका हूं। देखो 5 से 20 लाने के लिए क्या करूंगा मैं? 5 का गुणा करूंगा किससे? 4 से। 5 into 4 कितना होता है? 5 into 4 20 होता है। और ये जो इधर मल्टीप्लाई में नंबर होता है, ये इधर मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, ये यहां से यहां आके क्या होता है? पावर में हो जाता है, घात में हो जाता है। इसका मतलब 2 की घात कितनी? 4। 2 की घात कितनी? 4। अब 2 की घात जब 4 है तो 2 की घात 4 कितना होता है हमारे पास? 2 की घात 4 होता है 16। इसका मतलब ये राशि कितने गुना हुई होगी? ये राशि हो गई होगी 16 गुना। आपके पास इस बार सवाल के अंदर क्या था? राशि दे रखी है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए 20 साल में, इसका मतलब 16 गुना। कितने रुपए वापस मिलेंगे? वापस मिलने की बात आएगी, आपसे ये पूछा है दिस अमाउंट विल बी, कितने रुपए बन जाएंगे? तो आपके पास सीधा सीधा जवाब ये होगा, क्या 12,000 तो थे, इसको गुणा किससे कर दूंगा? 16 से। 16 का गुणा कर दो 12 से। 16 का गुणा जब 12 से करोगे तो आपका जवाब आता है 1,92,000। 1,92,000, 1,92,000। क्यों? 16 into 12 192, 192 के बाद 3 शून्य लगा दो तो 1,92,000। इसका मतलब 1,92,000 रुपए ये 12,000 बन जाएंगे। तरीका समझ लेना। तरीका ये था, 12,000 रुपए 5 साल में 2 गुने हो रहे थे। दर कौन सी है? क्वेश्चन कौन से है? सीआई का क्वेश्चन है आपका, सीआई का।
तो अपन को बताना था 20 साल में ये कितने गुना। अगर ये क्वेश्चन अगर यहाँ 20 की जगह कुछ भी दे सकता था, 25 दे सकते थे, 30 दे सकते थे, जितना दिया उसके हिसाब से समझना क्या है ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैंने 20 को लिखा 5 गुणा 4 20, और ये जो 4 है ये यहाँ से जब यहाँ आएगा तो घात में आएगा, यहाँ गुणा में यहाँ घात में, 2 की घात 4 कितना 16 को मैंने 12,000 से गुणा कर दिया, तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सीआई के अंदर हम पढ़ेंगे अब इंस्टॉलमेंट। सीआई के अंदर हम पढ़ेंगे अब इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हिंदी में इसको जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं इसको किस्त के ऊपर, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है हमारा, ठीक है। जैसे फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास ये होता है पी, यहाँ फॉर्मूला लिख लो और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फॉर्मूले को, ठीक है। पी बराबर इंस्टॉलमेंट है, क्या लिखा मैंने आई लिखा, ठीक है। कोष्टक बन गया आपका 1/1 प्लस r/100, ठीक है। ये कोष्टक कुछ इस तरह से ले लो, चलो ये कोष्टक वापस ये प्लस 1/1 प्लस r/100 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास है 2 साल की किस्त का या फिर 2 इंस्टॉलमेंट का। ये फॉर्मूला किसका है 2 इंस्टॉलमेंट। अगर कोई राशि हमको 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है तो हमारे पास फॉर्मूला ये। अगर यही चीज 3 इंस्टॉलमेंट में होती, अगर 3 इंस्टॉलमेंट में होती तो P इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट कोष्टक, ये कोष्टक 1/1 प्लस r/100, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस r/100 स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस r/100 का क्या कर देते हैं क्यूब, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला बनता है ये हमारे पास कितने इंस्टॉलमेंट का होता है 3 इंस्टॉलमेंट का होता है, 3 इंस्टॉलमेंट का होता है, ठीक है। 3 किस्तों का होता है। यहाँ आपके पास P का मतलब मूलधन, ये जो I लिखा है इसका मतलब है आपका किस्त, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जो होता है इसमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में ज्यादातर 90 या 95% तक हम ये बोल सकते हैं ज्यादातर जो रेट होती है ये ज्यादातर हमको डेल्टा रेट मिलती है। डेल्टा रेट क्या, जो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है डेल्टा रेट। अगर डेल्टा रेट मिलती है तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम ये समझ सकते हैं। ये जो पार्ट बताया मैंने आपको ये जो पार्ट बताया है यहाँ पे, ये जो पार्ट है आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला या फिर ये पूरा पार्ट हमारा क्या होता है, इसी पार्ट को तो हम डेल्टा बोलते हैं, इसी पार्ट को हम डेल्टा बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को वापस हम रीराइट करके ऐसे समझ सकते हैं, हम ये बता सकते हैं, देखना P इज इक्वल्स टू I ब्रैकेट 1/डेल्टा, ठीक है, प्लस 1/डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है, 1/डेल्टा का स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसमें हम क्या बोल सकते थे 3 साल में P ब्रैकेट I 1/डेल्टा प्लस 1/डेल्टा स्क्वायर, ऐसे ही बोल सकते हैं 1/डेल्टा क्यूब तक क्यों गया, क्योंकि 3 साल था, स्क्वायर तक क्यों रहा, क्योंकि 2 साल था। ये फॉर्मूला हम इस तरह से भी समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। अब करना क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या होता है, वो चीज अब मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा, है ना।
इस पे क्वेश्चन आपको इस प्रकार का मिलेगा। P है आपके पास 1025 है ना, P 1025 और ब्याज की दर CI की रेट ऑफ इंटरेस्ट, CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे रखा है आपको 5% का। ठीक है, समय दे रखा है आपको 2 इयर्स का। आपको ये बताना है इंस्टॉलमेंट क्या होगी, इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 1025 रुपए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में बराबर किस्तों में चुकानी है, तो बताओ क्या आपके पास इंस्टॉलमेंट आएगी, क्या आपके पास किस्त आएगी। ठीक है, किस्त आएगी तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, फॉर्मूला हमको ये बताता है P इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट ब्रैकेट 1/डेल्टा प्लस 1/डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर तक क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये 5% है और ये 2 साल की बात है। अब मैंने डेल्टा क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है 5% एक डेल्टा दर है, यहाँ साइड में कर देते हैं। 5% की वापस बात करेंगे हम। 5% का आप सबको पता है, 5% को मैं लिख सकता हूँ 1/20। इसका डेल्टा बनता है मेरे पास 21/20 और स्क्वायर तक बात की है तो इसका स्क्वायर में देख लूंगा, वो होगा मेरे पास 441/400। ठीक है, अब ये 1 की बात है तो यहाँ देखो P कितना दे रखा है आपको 1025। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी इसमें, इंस्टॉलमेंट याद करनी है। आई ये रहा आपका कोष्टक बनाया मैंने, 1/डेल्टा 1 के अपॉन में क्या आ गया 21/20। ठीक है, प्लस 1/डेल्टा स्क्वायर 441/400, 441/400। ठीक है, अब देखो जब भी कभी ऐसे हर में एक भिन्न होती है ये उल्टा होके गुणा हो जाए, ये ऊपर जब जाएगी तो उल्टा, ये 20/21 हो जाएगी। ठीक है, एक बार और लिख रहा हूं समझाने के लिए, 1025 आई, ठीक है, यहां पे 20/21 प्लस ये ऊपर गया 400/441। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब आप लोगे इन दोनों का एलसीएम, अब आप लोगे इन दोनों का एलसीएम लसअप। 21 और 441 का एलसीएम होता है आपके पास 441। 1025 बराबर आई, यहां पे आ गया आपके पास 441। ठीक है, इसको 441 441 21 की टेबल में जाता है ये कितनी बार 21 जा 20 को गुणा करोगे 21 से, 20 को गुणा करोगे 21 से, 21 दूनी 42 तो ये 420, 441 एक बार, ये 400। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है आपका कितना बन गया, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर आप बता दोगे ये जो बना, इन दोनों को मिलाकर ये बन गया मेरे पास कितना, ये बन गया मेरे पास वापस, ये बन गया मेरा कितना 820। ठीक है, 820 बन गया ना इन दोनों को जोड़ के। अब ये 820 यहां से यहां भाग में और ये 441 गुणा में, तो अब सीधा सीधा आई बराबर 1025 गुणा कर दूंगा किससे 441 से, 441 से भाग दे दूंगा किससे, भाग दे दूंगा 820 से। ठीक है, भाग दे देंगे 820 से। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर, देखो काटेंगे हम, सबसे पहले 5 से काट दो। ठीक है, 5 से कट रहा है, 5 से ये कटेगा, 5 एकम 5 और 3 32, 5 छंग 30,
2 20, 5 चौक 20, 164 पे 5 से ये कट रहा है, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, और फिर बाद में 2 जाता नहीं, शून्य लगा, 25, 205। ठीक है, अब ये जो 164 है और ये 205 है, ये दोनों वैल्यू आपकी कटती है 41 से, ये दोनों वैल्यू कटती है 41 से। 41 4 जा 164, 41 5 जा कितना 205। ठीक है, अब ये आगे कटेगा नहीं, तो इसको 441 को 5 से गुणा करो। 441 को 5 से जब गुणा करोगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22 बटे में 4, 4 से भाग दे दो इसको। जब इसको 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 बच गया 20, 4 5 जा 20 हट गया, 5 है और 4 एकम 4, और फिर बाद 1 बच गया, 1 दशमलव लगाया, शून्य लगा, 4 दूनी 8, 2 20 हुआ, 5 ये 4 5 जा 20, 551.25। आपकी हर किस्त 551.25 की होगी, तब आप इस राशि को 2 बराबर किस्तों में चुका देंगे। ये फॉर्मूला, ये कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और ले रहा हूं मैं, किस्त के ऊपर ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। देखो इस बार आपके पास मैंने मूलधन बता दिया 66,200, 66,200, रेट आपको दे रखी है 10% की। ठीक है, टाइम इस बार 3 साल का दिया है, टाइम दिया है आपको 3 इयर्स का। ठीक है, और आपको बताना है ईयरली इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट, वार्षिक किस्त बतानी है। ठीक है, यही है, इतना रुपए हमको ये 10% दर से 3 वर्ष में आपको ये आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पे चुकाना है। इस बार 3 साल की बात कर रहे हैं। जब 3 साल की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे वो देखो, यहाँ पे फॉर्मूला देखो। सबसे पहले हमारे पास P इज इक्वल्स टू आई इंस्टॉलमेंट कोष्टक, आई इंस्टॉलमेंट कोष्टक, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 1 अपॉन डेल्टा ले रहा हूं मैं, प्लस 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डेल्टा क्यूब। ठीक है, ये 3 चीज हो गई आपके पास, 1 अपॉन डेल्टा, 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर, 1 अपॉन डेल्टा क्यूब। अगर ये सारी चीजें हो गई है तो अब देखो फॉर्मूले में फिट करो। अब मैं डायरेक्ट डेल्टा को 1 अपॉन डेल्टा ही लिखूंगा। यहाँ पे आ गया कितना, 66,200 बराबर किस्त मुझे बतानी है 1 बटा डेल्टा 10%। 10% का डेल्टा क्या होता है, 11/10। यह अब आप लोगों को पता होगा। 10/11 लिखा, क्यों लिखा 10/11, क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 100/121 स्क्वायर था, यहाँ पे 1000/1331, 11 का क्यूब 1331 पता होना चाहिए, 10 का क्यूब 1000, हमने ये उल्टा कर दिया। अब करेंगे यहाँ पे क्या, एलसीएम लेंगे, ले लो एलसीएम, 66,200 बराबर इंस्टॉलमेंट नीचे 1331। अब 11 की टेबल में 13 से 31 कितनी बार जाएगा, 11 की टेबल में 121 बार जाएगा। अब 121 बार गया तो 121 को 10 से गुणा हुआ, ये तो हो गया मेरे पास 1210 प्लस 121, ये इसमें कितनी बार जाएगा, 121 की जब बात करेंगे हम इसमें हो जाएगा 11 बार। 11 का गुणा किया मैंने 100 से, कितना आ गया 1100 प्लस 1331, तो एक बार ही जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो ये आ गया आपका 1000। ठीक है, यहां से ये इधर, ये सारी चीजें नीचे। इंस्टॉलमेंट की बात की मैंने 66,200 गुणा 1331 बटे में इन सब का योग, इन सब का योग करोगे
0 0 0, सबसे पहले 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। 0 0 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। 0 1 और 2, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर बाद में 1 2 3, तो मेरे पास यहाँ कितना आ गया 3310। 3310 क्या करोगे, इस शून्य से तो ये शून्य कट गया। अब थोड़ा समझोगे, यहाँ पे 331 है, यहाँ पे कितना है 662 है, यहाँ पे 331, यहाँ पे 662, कितना है ये 331, एक कम 331, 331 दूनी 662, और एक ये 0 भी बाकी है तो 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, 13 से 31 का 2 से गुणा कर दो। 2 से जब गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 2 तिरी 6, 2 तिरी 6, 2 एकम 2, ये वाला शून्य वापस। इसका मतलब आपके हर वर्ष की किस्त कितनी आ गई, हर वर्ष की किस्त आ गई 26,620 रुपये। 26,620 रुपये अगर आप प्रति वर्ष दोगे तो इस तरह से ब्याज लग के आप लोग 67,200 रुपये चुका पाओगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये। और इंस्टॉलमेंट का सवाल अगर परीक्षा पूछा जाता है तो अक्सर बच्चे या फिर तो छोड़ देते हैं या फिर उसको सोचते हैं सर्कल करके बाद में करेंगे, समय नहीं मिल पाता, या फिर समय ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी करना है तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगला क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट से थोड़ा सा है, तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही बट थोड़ा अलग है। इसमें आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। इंस्टॉलमेंट दे रखी है ना, वार्षिक किस्त जो है ये आपको दे रखी है कितना 882 रुपए की, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 5%, ठीक है। सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पिछले सालों में आए हुए हैं, टाइम है आपके पास 2 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादातर आपको इसी तरह से मिलती है, डेल्टा रेट में ही मिलती है, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, इस बार P इज इक्वल्स टू I 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर तक ही रहूंगा। क्यों रहूंगा डेल्टा स्क्वायर तक, क्योंकि हमें 2 साल की किस्तें दे रखी है। इस बार ये 882 इंस्टॉलमेंट दे रखी है। देखना P फाइंड आउट करना है, इंस्टॉलमेंट कितनी है 882, ठीक है। 1 अपॉन डेल्टा 5%, 5% का डेल्टा कितना बनता है, 5% डेल्टा बनता है 21/20, तो ये बन गया आपके पास 21/20। 21/20 को उल्टा करना है, 21/20 को जब उल्टा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 20/21 प्लस स्क्वायर 441। एलसीएम इस बार ये आपको दे रखा है, ठीक है 882, यहाँ पे 441, 21 का ये, 20 का 420 प्लस 400, ठीक है। 21 का 21 पे, 20 का 21 से 420, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके देखोगे, अगर इन दोनों को ऐड करके लिखना है तो देखना ये कितना हो जाएगा 820, ठीक है। अब 441 एक कम 441, 441 दूनी 882, सीधी सीधी वैल्यू कटती है। 441 एक कम 441, 441 दूनी 882। इसका 2 का 820 से गुणा हुआ, इसका मतलब 1640। 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो इसका मतलब 1640 रुपए की आपके पास राशि थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंस्टॉलमेंट के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को और प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला रेगुलर बेसिस पे याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं जब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसी के साथ जब आगे चलते हैं हम तो हमारा कुछ क्वेश्चन एक ये होता है, देखना an amount becomes on certain rate of compound interest लो,
क्योंकि CI के सवाल कर रहे हैं सारे हम। ऑन सर्टन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट becomes 4,500 after 3 years. After 3 years and 6,750 after 6 years. After 6 years. Find amount या फिर ये अमाउंट का मतलब यहाँ पे है जो प्रिंसिपल था, जो मूलधन था, है ना, जो शुरुआत में हमने ये लिखा है, ये जो लिखा है ना, ये प्रिंसिपल है, तो ये ज्ञात करना था। ठीक है, ये कई बार इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ठीक है, इस तरह का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। क्या बोला गया आपको? कोई राशि थी किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि थी किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के बाद 4500 हो जाती है और 6 साल के बाद 6,750 रुपये हो जाती है। और आपको यह बताना था वो राशि कितनी है। देखो, CI का जब ऐसा सवाल आता है तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा दिया ही जाएगा। जो शुरुआत से और यहाँ का वर्षों का अंतर है, आगे भी वर्षों का अंतर वैसा ही होगा। यहाँ जैसे 3 साल के बाद बात की तो यहाँ पे कितने साल की? 6 साल के बाद की बात की। ठीक है, अगर ये यहाँ पे बोलता 4 साल के बाद तो ये यहाँ पे बोलता आपको 8 साल के बाद। जो हमारे पास रिश्ता शुरुआत से यहाँ रहता है उसके आगे रिलेशन बराबर रहता है ईयर्स के अंदर। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लेना। यहाँ पे है प्रिंसिपल है और ये आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के बाद ये जो होगा ये आपका अमाउंट होगा, है ना। अब फिर बाद में यहाँ से यहाँ जब आता हूँ मैं, ठीक है, ये एक और अमाउंट होगा और बीच में समय का अंतर कितना है? 3 इयर्स का। ठीक है, अब जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ये मेरा मूलधन, ये मेरा मिश्र धन। जब मैं इस अमाउंट की बात करूंगा इस चीज के लिए, ये जो होगा ये आपका मूलधन का काम करता है। ठीक है, जैसे हम ईयर टू ईयर देखते हैं, पहले साल के बाद जो मिश्रधन होता है वो दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करता है। तो ये जो होगा ये आपका मूलधन होगा, किसके लिए? ये आपका मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या समझा जाता है, इसका और इसका जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है मूलधन और मिश्रधन का, वही अनुपात आपका इसका और इसका होता है। रेशियो हमेशा सेम रहता है, आंकड़े बदलते हैं, अनुपात सेम रहता है। और अनुपात के बारे में हम और जब रेशियो का टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम में और डिटेल में बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो अनुपात समान रहता है इसका मतलब क्या है, इसको करना कैसे, समझना कैसे है, वो देखो आप। जैसे यहां मूलधन कितना है मुझे नहीं पता, मगर 3 साल का समय दिया इन्होंने, है ना। 3 साल के बाद जो राशि हुई वो हुई 4,500। ठीक है, फिर बाद में और 3 साल का समय दिया और जो राशि हो गई वो हो गई 6,750। ठीक है, सबसे पहले ये मेरे पास अमाउंट और ये मेरे पास अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल हुआ इस अमाउंट के लिए। अनुपात निकालो, अनुपात जब निकालोगे तो A/P क्या निकलेगा? 6,750 बटा 4,500। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब अगर इसको डायरेक्ट देखोगे 225 दूनी 450, 225 तिरी 675, तो ये 225 दूनी 225 तिरी, तो अनुपात क्या आ गया मेरे पास? 3:2।
3:2 का मतलब क्या हुआ? यदि मेरे पास मिश्र धन 3 था तो मूलधन कितना था? 2 था। 3:2 का मतलब यदि मेरे पास मिश्र धन 3 था तो मूलधन 2 था। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे, यदि मेरे पास मिश्र धन 3 है तो मूलधन कितना होता? 2 होता। यदि मेरे पास मिश्र धन 3 है तो मूलधन कितना होता? 2 होता। इसी प्रकार से हमको ये जो 4,500 है, ये अगर 3 है तो मूलधन कितना है मेरे पास? 2 है। तो प्रिंसिपल का मान ज्ञात करना है। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 4,500 बटा 3 गुणा कर दो 2, 3 एकम 3, 3 चला गया 1500 पे, 1500 इंटू 2, 1500 इंटू 2 कितना? 3000। इसका मतलब वह राशि कितनी थी आपकी? 3,000 रुपए थी। वो राशि थी आपके पास 3,000 रुपए। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूछा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो समय दे रखा होता है, ये समय आपका इक्वल दे रखा होता है, बराबर दे रखा होता है, और ये राशि कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ले रहा हूँ, जो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है इसके अंदर, बट देखो क्या था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, an amount becomes 8,028 in 4 years, after 4 years लो यहाँ पे, an amount become 8,028 after 4 years, and 12,042 after 8 years with certain rate of CI। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करना था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी कुछ समय पहले, जब एग्जाम हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था। ठीक है, 4 साल के बाद कोई राशि 8,028 हो जाती है और 8 साल के बाद वह राशि 12,042 हो जाती है, तो बताना है आपको मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार का होता है। अगर मेरे पास प्रिंसिपल P है ना, तो अमाउंट की बात करो, ये अमाउंट। ठीक है, और फिर ये यहां से यहां अमाउंट। ये कितने साल की बात की? 4 इयर्स। ये कितने साल की बात की? 4 इयर्स। ठीक है, 4-4 साल के बाद की बात की है। 4-4 साल के बाद की बात की है। हमको क्या समझना है? हमको ये समझना है कि अगर हमारे पास इसका और इसका अनुपात, इसके लिए ये अमाउंट, इसके लिए ये प्रिंसिपल, इन दोनों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो हमारा इन दोनों का भी अनुपात होता है। अरे ये बात समझ में, जो इन दोनों का अनुपात वही इन दोनों का अनुपात। अब क्वेश्चन को फॉर्मेट में लिख लो। जैसे हमारे पास P ज्ञात करना था, 4 साल समय अवधि बराबर दे रखी होती है। 4 साल में 28, अगला 4 साल और 12, 120, 42। ठीक है, ये चीज अनुपात ले लो। अनुपात लूंगा तो यहाँ पे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 120, 42 बटा 28। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं आपको इसमें फ्रैक्शन बनानी है, काटना है। वैसे अगर बहुत बड़े बड़े तौर पे देखो, डिवाइड करना है, फटाफट करना है, तो देखो हमारे पास यहाँ अगर 8,000 है या 12,000 है। 8,000 तो 4 की ये 4,000 की टेबल में जाता है,
4000 दूनी 8000, 4000 तेरी 12000। अब कंडीशन ये आती है, यहाँ पे 28 है और ये यहाँ पे क्या है 42 है, एक तरफ 28 है एक तरफ 42 है, तो क्या बोल दूंगा मैं, ये 4014 की टेबल में जाएगा, क्योंकि 28 14 दूनी 28, 14 तेरी 42। तो ये सीधा सीधा जो टेबल जाता है 4014 की टेबल में ये 2 बार गया, 4014 की टेबल में ये 3 बार गया। कहीं ना कहीं हमको काटने में तो आगे एक्सपर्ट बनना ही है। क्यों? अगर ये चीज दे रखी है, हमको पता है ना ये कोई ना कोई अनुपात ही बनेगा, अगर हमको पता है ये कोई ना कोई अनुपात ही बनेगा, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास 3 तो ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3 तो ये मेरे पास 2, तो यहां से अगर अमाउंट की बात करूंगा तो ये मेरे पास 3, ये मेरे पास क्या 2, ये मेरे पास 3 तो ये मेरे पास यहाँ पे वापस लिख देते हैं ये 2, 3:2, 3:2। इसका मतलब जब मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे पास 8028, तो मान किसका है 3 का, क्या ज्ञात करना है 2 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 आ गया, 6 और 2 20, 3 छंग 18, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 18, 3 छंग 18। ठीक है, अब 2672 का गुणा कर दो 2 से, 2676 का गुणा कर दो किससे 2 से, 6 दूनी 12, 2 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 हासिल, 12 6 दूनी 12 और 1 13, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 5352। यही इस सवाल का फाइनल आंसर था। एक बार और चेक कर लो, जब इसको इससे गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 1552। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे और कई बार पूछा गया है ये सवाल, और इस बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था। जो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट का जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए, जो इनका अनुपात बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे अब अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ठीक है, किसी राशि पर, ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ले लेते हैं हम, है ना, द कंपाउंड interest, the compound interest on certain sum, the compound interest on certain sum for 1 year at the rate of 8% is 48. The compound interest on certain sum at the rate of 8% is 48 for first year. ठीक है, first year. Find the interest या फिर then calculate the CI for second year. ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, किसी राशि पर, क्या राशि थी नहीं पता हमको, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, पहले वर्ष का तो ब्याज आपके पास कितना है 48 है, पहले वर्ष का ब्याज आपके पास 48 है, और आपको ये बताना है कि दूसरे वर्ष का CI कितना होगा।
ठीक है, पहले वर्ष का चाहे सीआई बोलो एसआई बोलो, पहले वर्ष का समान होता है। पहले वर्ष का आपको दे दिया 48 और आपको ये बताना है दूसरे वर्ष ये कितना होगा। जब पहले वर्ष आपको 48 दे रखा है तो बहुत सिंपल सी चीज एक दो तरीके से हम देख सकते हैं। कैसे देखते हैं वो अपन देखो यहाँ पे सबसे पहले, है ना। अगर मैं बताता हूँ पहले वर्ष 48 है 8% की दर से, है ना, तो सॉल्यूशन इसका इस प्रकार देख सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिंसिपल ही फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे, क्यों पहले वर्ष 8% का 48 है तो 48 है तो क्या बोलोगे 8% का मान 48, 48 मान किसका 8% का गुणा कर दो 100 से, एकम, और ये 8 एकम 8 छंग 6 का गुणा 100 से, इसका मतलब प्रिंसिपल अगर होता तो प्रिंसिपल 600 आ जाता। ठीक है, दूसरे साल का ज्ञात करना है, दूसरे साल का ज्ञात करना है, हम तरीका सीख चुके हैं। तरीका क्या है हमारे पास, अगर 8% दर है, पी सी आई की बात करेंगे, यहाँ पे दूसरे साल 2 इयर्स रेट 2 ईयर्स नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये दर 8 2 हम देख चुके हैं। सी आई की बात करते हैं 16.64 होता है, तो हमको क्या करना होगा सी आई फाइंड आउट करना है। अगर सी आई फाइंड आउट करना है तो हम ये कर सकते थे 600, कई तरीके से कर सकते हैं। 600 मान 100 का गुणा कर दूंगा किससे 16.64 से, 16.64 से, ये आपके पास सेकेंड ईयर का और आ जाएगा, है ना। ये आपके पास 2 साल का आ जाएगा, ये हटा 0 0 से 0, है ना। अब 6 से गुणा करके 2 दशमलव लगा देंगे हम। 6 से अगर गुणा करूंगा तो हमारे पास प्रिंसिपल 600 आ गया मेरे पास। ठीक है, पहले साल का 8% के हिसाब से। ठीक है, अब देखो 6 का गुणा किया मैंने, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 छंग 36, 2 38, 2 हासिल, 6 छंग 36 और 2 38 8, और मेरे पास 6 छंग 36 और 3, यहाँ इस बार हासिल कितना था, यहाँ इस बार हासिल था आपके पास, देखो 6 चौक 24, 4 2 हासिल, 36 और 2 38, इस बार हासिल है 3, 6 छंग 36 और 39, फिर इस बार 3 6 और ये 9 बटा 100, तो 2 को छोड़ के दशमलव लगा दो 99.84, 99.84 ये कितने साल का आ गया 2 साल का। सेकंड ईयर का फाइंड आउट करना है, सेकंड ईयर का माइनस कर सकते हो, माइनस जब कर सकते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 99.84 माइनस कर दोगे कितना 48, माइनस कर दोगे 48 तो आपके पास ये 0.84 आ गया, 9 में से 8 गया 1 और 51.54, 51.84। एक तो हमारे पास ये मेथड है, इस मेथड से कर सकते हो। क्या हमारे पास कोई दूसरा मेथड भी है, कि हाँ हमारे पास दूसरा मेथड भी है, सेकंड मेथड देख लो। कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, हम पूरा सीआई पढ़ चुके हैं, सीआई पढ़ चुके हैं, कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ना, पहले साल 8%, हम लोग ऐसे कर सकते थे इसको। और हाँ सीआई की बात करता, पहले साल फर्स्ट ईयर 8%, ठीक है। सेकंड ईयर में 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा मेरे को 8 का 8%, तो इसका मतलब 0.64, है ना, 0.64 और मिलेगा मुझे। किसका मिलेगा 0.64, जो हमको 8% मिल चुका है इसका। देखो तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इन दोनों को अगर जोड़ दूं मैं 8.64% मिलेगा। ठीक है, 8% का मान सवाल में कितना 48, किसका ज्ञात करना है मुझे इसका। ठीक है, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर ऐसे कर सकते थे, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर कैसे भी कर लो आपका जवाब हमेशा सेम आएगा। ठीक है, 48 मान 8 का क्या गुणा कर दूं 8.64, 8 एकम 8, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 छंग 48, यहाँ 6 का गुणा किया 4 से, 6 चौक 24, 4 2 हासिल, 6 छंग 36 और 2 38, हासिल कितना 2, हासिल कितना हमारे पास 3, 6 8 48 और 3 51, और यह 2 के बाद छोड़ दशमलव लगा दो,
51.84, यहाँ पे 51.84, यहाँ पे भी 51.84। अगर कोई बोले कि सर और भी आप कर सकते हो यहाँ 8 पॉइंट, या फिर एक और तरीके से अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ लिख लेते हैं हम छोटा सा बना के, बॉक्स बना के, ठीक है। देखो अब हम सीआई की बात करते हैं, एक और मेथड ले लो। पूरा सीआई पढ़ चुके हैं, कैसे जैसे मर्जी हो वैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग भी नया मेथड कोई और बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ये फर्स्ट ईयर, ठीक है, कितना 48। अब सेकंड ईयर की बात करोगे, सेकंड ईयर की बात करोगे 48 तो मिलेगा ही मिलेगा ना, है ना, 48 तो मिलेगा ही। अधिक कितना मिलेगा 0.64, अधिक कितना मिलेगा प्लस 0.64। 48 मान है 8 का, 0.64 याद कर लो। क्या करोगे आप, 48/8 गुणा 0.64, एकम 6, एकम 6, 6 चौक 24, 4 2 हासिल, 6 चंग 36 और 2 जुड़ गया 38, तो ये 38, 3 2 के बाद दशमलव 3.84। 48 में 3.84 जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आएगा 51 पॉइंट। इसमें ये जोड़ा तो मेरे पास क्या आ गया जवाब 51.84। कैसे भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, ये सारी चीजें। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इस तरह के सवाल अगर और भी कहीं चेंज करके देंगे तो कैसा भी सवाल हो, आप कोई भी सवाल आराम से कर सकते हैं किसी भी मेथड से। इस मेथड से कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, डिटेल मेथड से कर सकते हो, और कोई फॉर्मूला लगाना चाहो और कोई फॉर्मूला लगाए कर सकते हो। तो तरीके बता दिए आपको सारे, है ना, हर तरीके के सवाल बता दिए, हर तरीके की चीजें बता दी, कैलकुलेशन बता दिया मैंने, है ना, इंस्टॉलमेंट बता दिया आपको, ठीक है। एक दो बेसिक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ठीक है, एक आध बेसिक क्वेश्चन अपन अंतर के ऊपर और ले लेते हैं, ठीक है। वो ये है, देखो अंतर के ऊपर अपन और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest at certain rate, at 5% rate of interest लो यहाँ पे, at यहाँ पे ले लो 9% rate of interest after 2 years, after 2 years is यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 162 रुपीज़, 162 रुपीज़। फाइंड, अब फाइंड में कई सारी चीज़ें पूछ लेते हैं हम। फाइंड प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, है ना, फाइंड SI ऑफ 2 ईयर, 2 साल का SI कितना होता, ठीक है। फाइंड CI ऑफ 2 ईयर्स, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, है ना। फाइंड अमाउंट ऑन CI, अमाउंट बताना है जो चक्रवृद्धि ब्याज के जुड़ने के बाद बनेगी। ये कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछ ली, 3-4 तरीके की चीज पूछी जा सकती है, जैसी मर्जी हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे बता दिए, सारी चीजें क्लियर कर ली, एक दो तरीके से मैं ही करके बता देता हूँ। और ये क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई जरूर करना है, ठीक है। पूरा CI पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन अब एक बार अपने आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश जरूर करनी है ना। कैसे करोगे ये सारी चीजें, कैसे अलग अलग अप्रोच से कर सकते हो, कौन सी अप्रोच आपको बेस्ट लगती है, उस अप्रोच को आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कई तरीके से बता दिए मैंने। सबसे पहले फॉर्मूले से बता देता हूँ, चलो। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 साल का SI और CI का अंतर, डिफरेंस इज इक्वल्स टू P इंटू R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। अंतर कितना दे रखा, 162 का, बराबर मूलधन
गुणा दर कितनी 9% की, तो 9 का स्क्वायर बटा यहाँ पे 100 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यहाँ ले लो 162 बटा 81 गुणा 100 गुणा 100 बराबर क्या मूलधन 81 कम 81, 81 दूनी 162, 81 टू जा गुणा यहाँ पे सब कर दो 20000, मूलधन कितना 20,000, मूलधन कितना 20,000, आपका ये जवाब आ गया 20,000 का। अगर कोई ये बोलता कि अगर हमको सेकंड क्वेश्चन ही फाइंड आउट करना होता, पहला क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, हमसे ये पूछा जाता 2 साल का ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज होता कितना। जब 2 साल का साधारण ब्याज की बात करते हैं तो हमको ये पता है SI या 9% 2 साल से कितना होता है SI आपका 18% होता है ना। CI 9% से 2 साल का ए भी फॉर्मूला लग जाता, CI होता आपके पास 18.81 है ना। अंतर आपके पास 0.81 का मान कितना दे रखा है 162, हमको क्या निकालना है 18 का। तो SI ऑफ 2 इयर्स, SI ऑफ 2 इयर्स कितना होगा 162, तो मान था 0.81 का, गुणा किससे करूंगा इस बार 18 से। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञात ही ये करना था SI ऑफ 2 इयर्स। ये हटा गुणा किया 100 से 81 दूनी 18 दूनी 36 और 2 0 3600, ठीक है। अगर कोई ये बोलता कैसे CI ऑफ 2 इयर्स फाइंड आउट करो, CI ऑफ 2 इयर्स फाइंड आउट करो, तो वो भी आ जाएगा आपके पास CI ऑफ 2 इयर्स 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है 162, तो मान 0.81 का, गुणा किससे करोगे, गुणा करोगे आप 18.81 से, गुणा किससे करोगे 18.81 से। ये 2 दशमलव हट गए, 81 एक कम दूनी 2 से गुणा करो, 2 एकम 2 है ना, 2 अट्ठे 16 एक हासिल, 2 अट्ठे 16 और 1 17 7 एक हासिल, 2 एकम 2 और 3 3762, ठीक है। अगर कोई बोले अमाउंट ज्ञात करो, अमाउंट ज्ञात करो, तो आप क्या कर देना CI वाला अमाउंट 100 में 118, और ये मैं चाहता हूं कि आप खुद करें। अमाउंट ज्ञात करना है तो आपके पास ये पता है 162 मान है 0.81 का, गुणा कर दोगे 118.81, ये आपके पास डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अब अपने आप कर सकते हो। ये दशमलव हटिया एक कम दूनी, बस 2 का गुणा करना है और जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज की क्लास यहीं पे, बहुत बहुत धन्यवाद।